पप्पू एक गरीब सब्जी वाला था। वो बाजार से सब्जी लाकर थोड़े बहुत पैसे बढ़ाकर गलियों में बेचा करता था। अरे भाग्यवान, जल्दी से उठ जाओ, रेडी में सब्जियां लगानी है। रोज रोज सुबह जल्दी उठते उठते परेशान हो गई हूँ। कभी भी चैन से नहीं सोने देता ये आदमी। अरे क्या हुआ, उठी नहीं अभी तक? आ रही हूँ, रुको तो जरा। सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देते हो बस। अरे तुझे सुबह उठने में इतना आलस काहे आता है? अरे सुबह सब्जी नहीं धुलेगी तो जल्दी कैसे जाऊंगा? और सुबह सब्जी नहीं बिकी तो घर में खाने के लिए कहाँ से आएगा? तुझे पता है ना मुझे कितनी दूर सब्जी बेचने जाना पड़ता है। हाँ हाँ पता है, लाओ सब्जी कहाँ है? सुनीता को सुबह सुबह उठना बहुत बुरा लगता था। असल में वो कामचोर थी। उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो आलस से भरी रहती थी। पप्पू को सब्जी दूसरे गांव ले जाने में बहुत वक्त लग जाता था। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी हरी सब्जी। अरे भैया, बैंगन कैसे दिए? 30 रुपए किलो है बहन जी। हर जगह तो 20 रुपए किलो मिल रहे हैं और तुम 30 रुपए किलो में दे रहे हो। अरे ये हमारे खेत के बैंगन हैं, आप एक बार खा कर तो देखिए, बहुत ही ताजी सब्जी है। पप्पू मेहनत से सब्जियां बेचता था, पर उसको कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ करता था। उसका एक बेटा था, गौरव। वो स्कूल में पढ़ा करता था और पढ़ने में बहुत होशियार भी था। पापा, आप आ गए? पता है, आज मैडम ने मुझे स्कूल में नहीं बैठने दिया। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल की फीस जमा नहीं की तो वो मुझे स्कूल में बैठने की इजाजत नहीं देंगी। अरे तू चिंता मत कर बचवा, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके तेरे स्कूल की फीस भर दूंगा, ठीक है? बेकार में झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो बच्चे को? ये सब जानते हैं कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। तुम्हें इतनी दूर सब्जी बेचने जाना पड़ता है और बचता क्या है? कुछ भी नहीं। मेहनत लगती है वो अलग। अरे हमारा बेटा पढ़ने में बहुत ही होशियार है, इसको स्कूल में पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम यहीं रुको, हम गौरव की फीस का इंतजाम करके आता हूँ। पर खाना तो खाकर जाओ। अरे रुको, मैं आकर खा लूंगा। पहले मैं पैसों का जुगाड़ करके आता हूँ जरा। पप्पू घर से उदास होकर निकल जाता है, परंतु उसको पता नहीं होता कि वो पैसों का जुगाड़ करेगा भी तो कैसे करेगा। वो सोचता हुआ जा ही रहा था, तभी एक बाइक सवार उसको टक्कर मारकर चला जाता है। सुनीता और गौरव हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर पप्पू बेड पर लेटा हुआ होता है। उसको बहुत चोटें आई थी, जिन्हें देखकर गौरव रोने लगता है। अरे 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 नहीं मेरे बेटे, रो मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत कर। आपको बहुत चोट लगी है, अभी तो आपको ठीक होने में वक्त लगेगा। हाँ बस यही चिंता है, अभी तो मैं सही से उठ भी नहीं सकता, तो मेरी सब्जियां कौन बेचेगा? घर की जमा पूंजी पप्पू के इलाज में लग जाती है। अब सवाल उठता है कि सब्जियों को कैसे बेचा जाए। जब पप्पू और सुनीता घर में व्यस्त थे, तब गौरव पप्पू की रेहड़ी पर घर में रखी हुई सब्जियों को रखकर बेचने के लिए चल पड़ता है। वो जब रास्ते में जा रहा था तो उसकी रेहड़ी एक पत्थर से टकरा जाती है और वो टूट जाती है। अरे ये क्या हो गया? एक रेडी थी वो भी टूट गई। अब मैं ये सब्जियां कैसे बेचूंगा? घर की हालत ऐसी नहीं है कि इस रेडी को ठीक कराया जाए। यही सोचकर गौरव रोए जा रहा था, तभी उसके सामने एक कार आती है जो कि बहुत ही स्पीड में थी और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। गौरव ने जाकर देखा तो वहाँ एक आदमी जख्मी पड़ा हुआ था। अरे इस आदमी का तो एक्सीडेंट हो गया, इसको तो मेरी मदद की जरूरत है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गौरव अपने पास रखे अंगोछे से उसके सिर पर पट्टी कर देता है और अपने पास रखे पानी को उसे पिलाता है, जिसकी वजह से उस आदमी को होश आ जाता है। तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम चाहते तो मुझे और लोगों की तरह छोड़कर जा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कौन हो तुम?
और इस सुनसान रास्ते पे क्या कर रहे हो? मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते। इस वजह से मैं सब्जियां बेचने जा रहा था और मेरी फूटी किस्मत है कि मेरी रेडी भी टूट गई। तुमने मेरी जिंदगी की रक्षा की है और मैं एक जादूगर हूँ और मेरे पास एक ऐसा एरोप्लेन है जो तुम्हें मनचाही जगह पर ले जा सकता है। वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये तुम्हारी सब्जियां बेचने में मदद करेगा। हाँ। इतना छोटा सा एरोप्लेन भला मेरी क्या मदद करेगा? अरे बेटा, ये कोई मामूली एरोप्लेन नहीं है। इसको तुम जब चाहो बड़ा कर सकते हो और जब चाहे छोटा कर सकते हो। और यही नहीं, इसको अपनी इच्छा अनुसार चला भी सकते हो। हाँ? क्या ये सच में जादुई है? हाँ। तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा कर आता हूँ। गौरव उस आदमी के दिए हुए एरोप्लेन को जमीन पर रखता है और जैसे ही वो जमीन पर रखता है तो एरोप्लेन अपने आकार में आ जाता है। गौरव उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो आदमी और गौरव उस एरोप्लेन में बैठकर जाते हैं। गौरव उस आदमी को उसके घर छोड़ आता है और वापस उसी एरोप्लेन में बैठकर अपने घर पहुंचता है। अब तो पापा को रेडी पर सब्जियां ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं मनचाही जगह पर इस एरोप्लेन को ले जाकर सब्जियां बेच सकता हूँ। बहुत मजा आने वाला है एरोप्लेन में रखकर सब्जियां बेचने में। वो उस छोटे एरोप्लेन को अपनी जेब में रख लेता है। धीरे धीरे वो सब्जियां बढ़ाता है और सारी सब्जियों को एरोप्लेन में रखकर दूसरे शहर में बेचने जाता है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा समय बच जाता है। इस जादुई एरोप्लेन की वजह से मुझे सब्जियों में बहुत मुनाफा हो रहा है और समय भी बहुत कम लग रहा है। अब तो मैं अपने स्कूल की फीस भी भर सकता हूँ और बापू का इलाज भी करा सकता हूँ। एक दिन पप्पू को डॉक्टर के यहाँ पर जाना था, पर उसको ये चिंता खाए जा रही थी कि वो अस्पताल जाएगा तो कैसे जाएगा, क्योंकि कोई साधन उसके पास नहीं था। पप्पू इसी चिंता में बैठा था, तभी गौरव उसे बाहर लेकर आ जाता है। अरे बचवा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? मुझे तो डॉक्टर के पास जाना है ना। मैं आपको एरोप्लेन में डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अरे यहाँ साइकिल नहीं है बचवा, तू एरोप्लेन की बात कर रहा है। आप देखते जाइए। गौरव अपनी जेब से एरोप्लेन निकालता है और उसे जमीन पर रखता है, तो एरोप्लेन बड़ा हो जाता है। ये देखकर पप्पू और सुनीता आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब गौरव उन्हें जादुई एरोप्लेन के बारे में सारी बातें बताता है। अरे ये तो सच में जादुई हवाई जहाज है। तो जो तूने अभी तक सब्जियां बेची हैं, वो इसी में रखकर बेची हैं का? हाँ पापा, इससे मेरा समय भी बच जाता है और मेहनत भी, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे पा रहा था और आपके खर्चे में भी हाथ बटा रहा था। ये जादुई एरोप्लेन मेरा बहुत साथ देता है। पप्पू जादुई एरोप्लेन को देखकर बहुत खुश होता है। अब वो भी उस जादुई एरोप्लेन की सहायता से सब्जियां दूसरे शहर में जाकर बेचने लगता है, जिससे उसको बहुत सारा मुनाफा होता है और वो बहुत अमीर हो जाता है।